स्वतंत्रता के अधिकार। आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से तमाम जगहों पर इंसान की बोलने की आज़ादी, इंसान की अभिव्यक्ति की आज़ादी जिस तरह से कुचला जा रहा है और शासन, सरकार, राज्य अपने हिसाब से लोगों को बोलने की अनुमति दे रही है, यही हमारे अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए, बल्कि ये एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। एक सभ्य समाज की पहचान यही है कि इंसान जिस चीज़ को, जिस बात को सत्य समझता है वह उसे व्यक्त करे। जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ या सरकार की कोई पॉलिसी के खिलाफ अगर उसे लगता है कि ये हमारे हित में नहीं है या आम आवाम के हित में नहीं है तो उसका विरोध करना उसका अधिकार है। ये अधिकार किसी राज्य या किसी शासन के देने से ही नहीं होता है, बल्कि इंसान को ईश्वर ने ये अधिकार दे करके पैदा किया है। ईश्वर ने इंसान को स्वतंत्र पैदा किया है, तो हम पर ज़बरदस्ती किसी बात को कहने से, अपनी व्यक्ति के अपने विचारों को व्यक्त करने से रोकना ये अपराध है। ये इंसान के सभ्य समाज के लिए एक बहुत ही खतरनाक काम आज दुनिया में हो रहे हैं। दो स्टैंडर्ड लोगों ने बना रखा है स्वतंत्रता के मामले पर कि उनके समर्थकों के द्वारा बात कही गई उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जबकि सरकार के विरोध में, उनकी पॉलिसीज़ के विरोध में अगर कोई बात ऐसी आ रही है आवाम की तरफ से, जनता की तरफ से, तो वो उसे खारिज ही नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें अपराध की श्रेणी में लाकर उन पर कार्रवाई भी की जा रही है, उनके जेलों में डाला जा रहा है। ये समाज के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इस्लाम के द्वितीय खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जब उन्होंने देखा कि एक गवर्नर का बेटा एक गरीब व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो आपने न केवल उस लड़के को बल्कि उसके पिता को भी, गवर्नर को भी बुलाया और सख्त चेतावनी दी और ऐतिहासिक जुमला उन्होंने कहा। आपने फरमाया कि इनकी माँओं ने इन्हें स्वतंत्र जना था और तुमने कब से इन्हें गुलाम बनाना शुरू कर दिया। आप गौर कीजिए कि कितनी बड़ी बात आपने कही है। इस्लाम की केवल यही शिक्षा नहीं है, इस्लाम ने इंसान को इतना जागरूक कर दिया है कि वो अपने अधिकार को समझता है, और न सिर्फ समझता है बल्कि सत्य बात छिपाना भी कुरान में मना कर दिया गया है। कहा गया उस गवाही दिया कीजिए, जो घटनाएं हुई हैं, जो चीज़ के हम गवाह हैं, उसको छुपाना ये अपराध है। बल्कि इससे कहीं बढ़कर अंतिम ईशदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों से शपथ लेते थे तो ये भी लेते थे कि जुल्म के ख़िलाफ़ में बोलना, सत्य बात की गवाही देना और जो जुल्म हो रहा हो उसके विरुद्ध में आवाज़ बुलंद करना, ये उनकी शपथ में शामिल था। जुल्म के खिलाफ बोलना उसका कर्तव्य है, और इंसान की अंतरात्मा ऐसी जगा दी कि हर जुल्म के खिलाफ वो बोलना अपना कर्तव्य समझता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन बात फरमाया और आपने कहा कि सबसे बड़ा जिहाद यह है कि जालिम बादशाह के सामने हक बात बोली जाए, सत्य बात बोली जाए। असहमति हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर बात पे सहमत हो। असहमति व्यक्त करना हमारे अधिकार में शामिल है। केवल यही नहीं, बल्कि इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं उनमें अगर हम देखते हैं तो सबसे आदरणीय जो इंसान हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी भी राय से असहमति व्यक्त की जाती थी, और ये व्यक्त करने वाले उनके साथी भी होते थे और महिलाएं भी होती थी। कुरान में
ईश्वर फरमाता है कि और उस स्त्री की, उस औरत की बात अल्लाह ने सुन ली जो तुमसे अपने पति के विषय में झगड़ा कर रही थी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात, बाज़ वक्तों में जब कोई फ़ैसला ले लेते थे और सहाबा अकराम असहमति व्यक्त करते थे तो आप उन फैसलों पर दोबारा विचार करते थे, पुनः विचार करके आप उसको ख़त्म करते थे। और कोई अच्छी राय, कोई अच्छी एडवाइस अगर आम लोगों के तरफ से आती थी तो आप उस पर अमल करते थे। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी यह बहुत ही सभ्य समाज के लिए ज़रूरी है कि इंसान की अपनी बोलने की आज़ादी हो, लेकिन आज़ादी असीमित नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि यह आज़ादी के नाम पर जिस तरह से दूसरे धर्मों के लोगों को ठेस पहुंचाया जा रहा है, उनके प्रॉफिट्स को, जिन पर उनका विश्वास है, उसके साथ जिस तरह से हरकतें की जा रही है, ये आज़ादी में शामिल नहीं है। आज़ादी की एक सीमा है, उस सीमा में रह कर के हमें अपने विचार को व्यक्त करने का अधिकार है। सिर्फ यही नहीं, इस्लाम ने सख्ती के साथ इस बात से मना कर दिया है, कुरान में आदेश है कि और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, जिनकी इबादत करते हैं, उन्हें भला बुरा न कहो। यह आदेश है कुरान का। तो जिनको ये पूछते हैं उनको भी भला बुरा कहने का अधिकार हमें नहीं दिया गया, ये सीमा लगा दी गई। उसी तरह ऐसी बात, ऐसे विचार व्यक्त करना जो किसी समाज के लोगों को बुरा लगे, किसी व्यक्ति को बुरा लगे, धर्म के खिलाफ हो, वैसी बात नहीं की जानी चाहिए। और वो हमारी अभिव्यक्ति के आज़ादी में नहीं आता है, बल्कि यह हनन है उनके अधिकार का, दूसरे व्यक्ति के अधिकार का, उनके सम्मान का यह हनन है। इसलिए इस्लाम ने इसे मना किया। और दुनिया के तमाम स्टेट, जो राज्य हैं जहाँ कानून व्यवस्था है, वहाँ भी एक सीमित कर दिया गया है कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी कितनी होगी, जिसमें यह बात साफ तौर पे कही गई है कि राज्य की जो कानून व्यवस्था है, राज्य की जो आपसे सुरक्षा से संबंधित, राज्य के लोग के धार्मिक भावनाओं से संबंधित आपका अभिव्यक्ति के अधिकार में शामिल नहीं है। और हमारे देश के तमाम लोगों का यह कर्तव्य है कि जहाँ कहीं भी इंसान की अभिव्यक्ति का, स्वतंत्रता का हनन हो रहा हो, जहाँ भी इस तरह की कोई बात आ रही हो, वहाँ समाज के लोगों को, सामाजिक संगठनों को और हमारे धार्मिक लोगों को सामने आना चाहिए, समझाना चाहिए लोगों को कि ये हमारी अभिव्यक्ति के अधिकार में शामिल नहीं है। दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, दूसरे के धर्म का सम्मान करना, दूसरे के ईश्वरों का सम्मान करना, ये दरअसल शिक्षाएं हैं जो तमाम धर्मों के लोगों को उठ करके आना चाहिए। और हर जुल्म के ख़िलाफ़, जहाँ भी जुल्म हो रहे हो, उसके ख़िलाफ़ उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए। तभी हमारा समाज एक सभ्य समाज बनेगा। और यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने समाज को एक बेहतर समाज का निर्माण करें। धन्यवाद।